हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स मीटर में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज फिर से हम कनकेव मिरर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है जिसकी उससे 9 सेंटीमीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया और ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है और उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज कहाँ पर बनता है ये निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 से बताते हैं। h1 लिखेंगे, h1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कहाँ पर वो प्लेस्ड किया गया है कनकेव मिरर से? तो 9 सेंटीमीटर। तो u का मान दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये u का मान भी दिया गया है और कहता है फ्रॉम ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि f का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। लेकिन कनकेव मिरर में जो साइन कन्वेंशन होता है उसके हिसाब से हम निगेटिव साइन से बताते हैं। तो निगेटिव साइन में हम यहाँ निगेटिव साइन दे देंगे। ये आपका कनकेव मिरर को बताने का तरीका है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ पर बनता है? इमेज जब भी हम बताते हैं तो उसको हम भी से बताते हैं और भी हमें निकालनी है। भी इज इक्वल टू क्या? आपको फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कहता है। अब इसमें हम किस तरह निकालें, किस तरह हम काम करें, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसे आप देखेंगे। यहाँ पर आपको u दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो पहले आपको कहना क्या है? एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। कनकेव मिरर की बात है। कनकेव मिरर में आप एक चीज़ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ है आपका कनकेव मिरर में, इस तरह है। ये एफ है, एफ है 18 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ से 18 सेंटीमीटर कहा गया है। ये एफ आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ, यू कहता है 9 सेंटीमीटर। यू है आपका 9 सेंटीमीटर। तो मतलब कि आपका यहाँ पर आ गया, पोल आपका यहाँ पर हो गया और ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। ये एक रेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और दूसरी रे, जो दूसरी रे होगी हमारी, या तो कन्वेंशन हमारा कहता है जैसे ये C है तो C को आप इस तरह दिखाते हैं। एक रे आपकी चली जाएगी C से, ये C आपका इधर है। एक रे को हम C से ऐसे दिखाते हैं और ये इधर आती है, टकराएगी, ऐसे लौट जाएगी, लेकिन ये पीछे में आपकी मिलती हुई जान पड़ेगी, मिलती हुई जान पड़ेगी। ये पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये मिलती हुई जान पड़ती है। ये आप इस चीज़ को आप देखें। अब आपको समझना है कि ये आपका u हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये a b, a डैश b डैश, ये इमेज बना। बिहाइंड द मिरर बना
अब बिहाइंड द मिरर बना तो किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को आपको देखना है, किस तरह हमारा बना, इस चीज को हम अब। हाँ बच्चों, हमारा इस फिगर को बनाने का उद्देश्य यही था कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को समझिए। यहाँ तक पढ़ाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये 9 सेंटीमीटर जो दिया गया है, एक क्लियर कट फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। जो छठा कंडीशन हमारा था, छठे कंडीशन में फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो जब कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो इजीली आप बना लीजिएगा और कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूँ। आप अब समझ गए हैं कि कहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा और कैसे होगा। तो ये दोनों चीज जरूरी है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, जो कि आप बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप जानते हैं। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस पोल से, वही निकालना है हमें। 1/v प्लस u क्या है, ये माइनस है हमारा, मिरर के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में था ऑब्जेक्ट, इसीलिए माइनस साइन देते हैं, ये -9 लिख दिए। और फोकस क्या था, वो भी लेफ्ट साइड था पोल से, उसे भी हम माइनस लगा दिए। अब इस चीज को हम इधर लेके चले जाएंगे, दाहिने साइड में जाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/9। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 होगा, 18 1 जा 18 -1 प्लस ये प्लस 9 2 जा 18, 2 हो गया, प्लस ये आप सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/18 होगा। अब आप यहां पर देखते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/18, v इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस साइन है तो ये आप ध्यान देंगे कि ये प्लस साइन क्या कहता है। प्लस साइन कहने का मतलब होता है आपको ऑटोमेटिकली आपको प्लस साइन बता रहा है। जस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट बना तो भी किया है, ये इस साइड बना है, यानी कि आपका मिरर इस तरह था और ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा राइट हैंड साइड ऑफ द पोल है। ये प्लस साइन आपको यही इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रहा है? हाँ बच्चों, यहाँ पर v का मान को निकाल लिया गया है। v बराबर 18 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे बना है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको डील कर रहा हूँ वो है, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. इस सवाल में क्या कहता है ये आपको पहले समझना है। पहला बात कि एक कनकेव मिरर है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक इमेज फॉर्म करता है। प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बनता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है तो मिरर से 10 सेंटीमीटर अपने सामने रखा गया है, मिरर के सामने रखा गया है। तो हमको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना। फॉर्मूला बच्चों आप लोग जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 times है, माने 3 गुना बढ़ता है। तो जब कनकेव मिरर होता है तो m हम लिखते हैं -3, माइनस साइन बताते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। कनकेव मिरर में निगेटिव साइन से बताते हैं मैग्निफिकेशन, और कन्वेक्स मिरर में हम पॉजिटिव से बताते हैं। अब यहाँ आपको u का मान दिया गया है, u दिया हुआ है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। चूंकि मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसीलिए माइनस साइन ले लेते हैं। और एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है, m इज इक्वल टू -v/u, ये दिया गया है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, m इज इक्वल टू -v/u होता है फॉर्मूला के हिसाब से। आप यहाँ u का मान देख रहे हैं और m का भी मान देख रहे हैं, तो यहाँ पर ही हम निकाल लेते हैं। m का मान है -3 इज इक्वल टू
माइनस भी बाय -10, ये कैंसिल हो गया। 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा और v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ये हमारा मिरर के साइड में ही जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड में आपका v का मान निकला और -30 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ पर हमें f निकालनी है। f निकालनी है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पर v का मान -30 रखेंगे और u का मान -10 रखेंगे, तब जाके हमारा f का मान निकलेगा। हमारा क्वेश्चन यही कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये फोकल लेंथ निकालना है तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इससे ही हम निकालेंगे f का मान। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। 1/v क्या है? -30। तो यहाँ आप सीधा सीधी -30 रख दीजिए, प्लस लिखिए। u का मान -10 है तो यहाँ -10 रख दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1/30 -1/10 इज इक्वल टू इसका एलसीएम 30 और 10 का एलसीएम 30 ही होगा, तो 30 लिख दिया हमने। और इसको डिवाइड करते हैं 30 से तो 1 आता है, तो -1 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखते हैं ये क्या हो गया, ये आपका 30 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 होगा, तो यहाँ आप -3 लिखेंगे। तो ऑल टुगेदर इट इज कमिंग -4/30। f 1/f इज इक्वल टू -4/30। अब इस चीज को मैं इधर मिटा रहा हूं, अब मिटा के आपको बता रहा हूं। ये आपको 1/f इज इक्वल टू -4/30 आया। इस चीज को मैं मिटा के यहां पर आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे 1/f इज इक्वल टू -4/30। अब उल्टा कर देंगे तो f इज इक्वल टू -30/4 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 2 2 जा 4, ये 15 हो गया। इसको 1 सेकेंड काटते हैं तो ये 7.5 होगा। तो f इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। f इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर हुआ। आप इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आपको मैग्नीफिकेशन दिया हुआ था, u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया था और f निकालना था। तो हमने सिंप्लीफाई किया, m इक्वल टू -v/u से आपको v की मान निकाला। अब v की मान निकालने से इस फॉर्मूला में रख दिया। इस फॉर्मूला में रखने के उपरांत आपको f का मान निकलता है, f का मान आपका निकाला -7.5। इस तरह मैं आपको छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं बताऊंगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और कंपटीशन में भी आप अच्छी तरह से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आगे भी मैं इसी प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा और किस तरह सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।